गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या व्रह्माञ्जुदशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। मेरे मित्रों, सबसे पहले मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा तूफान है, लाइट न होने से शूटिंग नहीं हो पाई, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। परसों की कड़ी आज जोड़ रहा हूँ। बता रहे हैं कि गोपियाँ सब आई माता यशोदा के भवन में, बोले माता हमको उत्सव मनाने का मन कर रहा है। तो यशोदा बोलती हैं कि कोई न तीज न त्यौहार न कोई शुभ प्रसंग, तो कैसे यानी कि नाच गान करें, कैसे जो है उत्सव मनाएं। तभी लल्ला करवट बदलता है, तो वो करवट बदलने का उत्सव मनाया जा रहा था। माँ यशोदा अंदर झूलने पालने में सुला के आई थी, तो रोने लगा। कोई बालक आके बताता तेरा लल्ला रो रहा है, तो लाती है बाहर आंगन में बैलगाड़ी एक थी, उसी में नीचे कपड़े का झूला बना करके टांग करके कि लल्ला यहाँ रोएगा तो हमको सुनाई देगा। तो उनका मन नाच गाने में लग गया, ब्राह्मणों को दान देने में लग गया और लल्ला रोने लगा। और उनकी खबर उसको नहीं पड़ी, तभी एक राक्षस गुप्त रूप से आकर के उस बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गया। उसका उद्धार करने के लिए प्रभु की इच्छा हुई। मूल रूप से वो राक्षस हिरण्याक्ष के 10 पुत्रों में उत्कच नामक राक्षस था। तो वो बड़ा उदंड था, लोमस ऋषि के साथ दुर्व्यवहार किया, उनके बगीचे के उखाड़ करके फूलों को मसल करके तोड़ ताड़ के फेंक देता था। समझाने पर नहीं माना, तब लोमस ऋषि ने उसे श्राप दे दिया, जा तू जो है यानी कि तेरा शरीर का विनाश हो जाए। तब उसका जब शरीर गिरने लगा, गिरते गिरते वो लोमस ऋषि का चरण पकड़ लिया, बोले महाराज हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, हमें क्षमा कर दो। तब लोमस ऋषि ने कहा द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण का अवतार लेंगे तो उनके चरण का जब तुझे स्पर्श होगा तब तेरा उद्धार होगा। तो वही हिरण्याक्ष का पुत्र बैलगाड़ी पे आकर के बैठा, भगवान उसे अपने चरण का स्पर्श दिया तो बैलगाड़ी उलट गई। उसमें जितने मटके में दूध दही घी भरा था सब फूट फाट पिया, नाच गाना बंद हो गया। लोग बैलगाड़ी के पास आए रे, बोले कैसे उलट गया, कैसे उलट गया। आश्चर्य हुआ। ते ग्वाल बोलता है मैंने देखा कान्हा अपने पैरों के ठोकर से इसको बैलगाड़ी को उलट दिया। तो लोगों को आश्चर्य लगा, बोले नहीं बच्चे ऐसे बोल रहे हैं। तो माँ यशोदा बोले कोई ग्रह का उत्पात है, ब्राह्मण के पास गए, शांति का पाठ कराया, आशीर्वाद लिया, क्योंकि सत्यशील ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता है। इस प्रकार से अब आगे तृणावर्त कंस का अंगत सेवक था, तो वो आंधी के रूप में आ रहा था, धूल के तूफान के साथ साथ मकान का नरिया खपड़ा उड़ाते उड़ाते आ रहा था। माँ यशोदा के गोद में बैठे भगवान यानी लल्ला ने सोचा कि यदि तृणावर्त आ गया तो मेरे साथ माँ को भी ले जाएगा, तो मैं माँ को संभालूंगा कि तृणावर्त को मारूंगा। तो इसलिए उनके गोद में बैठे बैठे अपने शरीर का भार बढ़ा दिए। माँ
को थकान लगा अपने गोद से उतार करके लल्ला को नीचे रख देती है और काम में लग जाती है। तभी तेड़ावर्त आ गया और भगवान को पकड़ करके आकाश मार्ग में ले गया। सारा गोकुल ब्रिज के रस से ढक गया, किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। घड़ी भर इतनी जोर की आंधी चली, गाय बछड़ा भी कूदा कूद करने लगे। तब ब्रिजवासियों घबरा गए। माँ यशोदा जहाँ लल्ला को उतारी तो वहाँ भाग के आते, देखते वहाँ तो लल्ला नहीं है। तब माँ रोने लगती है। इधर भगवान ने इतना वजन बढ़ाया कि त्रियावर्त भगवान को उठा नहीं पाया, तो उसका वेग कम होने लगा। पहले तो भगवान को पकड़ा था, तब भगवान उसके गले को इतने जोर से दबाए, उसकी आंखें भी बाहर आए, उसका प्राण पखेरु निकाल दिया। तब भगवान उसको नीचे शरीर को गिराया, भयानक आवाज आई। भगवान उसकी छाती पर खेल रहे थे, उसको खेलता देख करके गोपियाँ ले करके दौड़ करके यशोदा के पास आई। बोले ले तेरा लल्ला ये जो है मैं लेके आई हूँ। इस प्रकार से उसके प्राण में प्राण आया, कृष्ण को चूमने लगी। नंद बाबा इस बात की जानकारी मिली तो यशोदा जी से कहा कि हमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि बार बार हमारे पुत्र को जो है कुछ कोई कर रहा है, लेकिन भगवान की आशीर्वाद है कि हमारा बच्चा बच जा रहा है। तब वसुदेव जी बचनों को उनको याद आया कि वसुदेव जी कहे थे कि हमारे गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है, ते हो रहा है। अब यहाँ नामकरण संस्कार का यानी की बात आगे चलती है। भागवत में नामकरण की कथा थोड़ी विचित्र है। यहाँ पर नाम रखने के लिए महाराज स्वयं आते हैं। महाराज को किसी ने बुलाया नहीं, पर भेजने में आया है। बात ऐसी है, मथुरा में स्थित वसुदेव जी अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी के पास गए और कहा कि हे बाबा, हमारे वंश में आप तक जितने बालक हुए उनका नामकरण संस्कार आपने किया है, तो हमारे बालक जो हैं गोकुल में नंद बाबा के घर में है, जा करके वहाँ पे उनका नामकरण करके आओ। गर्गाचार्य सुनते ही भाग करके नंद बाबा के घर के सामने आके खड़े हो जाते। नंद बाबा उनको देखते ही अति प्रसन्न हो जाते हैं। अरे बोले आप गर्गाचार्य जी, आपका दर्शन तो अति दुर्लभ है, और आप बताइए, आप तो पूर्ण काम हो, आपका विचरण संसार कल्याण के लिए होता है, अन्यथा आपका विचरण होता ही नहीं। आप मेरे यहाँ पधारे इसलिए मेरा कोई पुण्य का उदय हुआ मैं समझता हूँ। हे प्रभु, आप पधारे भले हो तो पुत्र का नाम करते जाओ। जब ऐसा उन्होंने कहा तब कह रहे हैं कि हे प्रभु, वर्तमान विश्व में जितने भी ब्रह्म बेता हैं उनके आप ही सब सेठ हो, इसलिए आप विचार करके हमारे बालकों का नाम रखो। पहले बालकों का नामकरण की विधि कुल गुरु के ही पास से कराने का रिवाज था। अब भी कुछ कुछ लोग कराते हैं, बाकी तो फुआ से नामकरण रखवा लेते हैं छठी के दिन, लेकिन पहले कुल गुरु ही नाम रखते थे। रामावतार में प्रभु श्री राम जी सहित चारों भाइयों का नामकरण के विधि करके उनका कुल वशिष्ठ जी ने बताया है। अरे नामकरण कर अवसर जानी, हे भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। हे करि पूजा भूपति असि भाषा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। हे इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। ओ जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखर त्रैलोक्य सुदासी। ओ सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। अब विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। हो जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। ओ लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ राखा लक्ष्मण नाम उदार। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व निप्र तब सुतचारी। नंद जी कह रहे हैं कि आप पवित्र ब्राह्मण हो। ब्राह्मण तो जन्म से ही मनुष्य मात्र का गुरु होता है।
कहने का मतलब ये है कि गुरु पद प्राप्त करने के लिए कुछ जोग जगदन करना पड़ता है, लेकिन तो ब्राह्मण तो जन्म से ही गुरु हैं, संसार के गुरु हैं। नंद जी का ऐसा विनय सुन करके गर्गाचार्य खूब राजी हो गए और नंद बाबा को 3 बातें कही। बता रहे हैं कि सुखदेव जी, पहले नंद बाबा बोल रहे हैं कि कंस महापापी है, उसकी बुद्धि पापमय होने के कारण पाप ही विचारता है। दूसरा, वसुदेव के साथ तुम्हारी घनिष्ठ मित्रता है, ये बात उस पापी को खबर है। तीसरा, देवकी के घर में 8वां जो संतान हुआ तो किस तरह से वो कन्या हुआ उसको शंका है, और कन्या आकाश में जाते जाते कह गई थी तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, तू मुझे क्या मारेगा। ऊपर से यदुवंश का प्रसिद्ध आचार मैं हूँ, ये लोग जानते हैं यदुवंश के सिवाय मैं कहीं नहीं जाता। ऐसी अवस्था में तुम्हारे पुत्रों का नामकरण करूँगा तो लोग कंस को खबर पड़ेगा कि देवकी के पुत्र हैं वसुदेव, कपट किया है तो वसुदेव को मार डालेगा। इसलिए हम लोग गुप्त रूप से, मतलब जितने आपके नौकर चाकर दास दासियां हैं सबको यहाँ से हटा दो, इसी गौशाला में हम लोग गुप्त रूप से नामकरण करेंगे। तब नंद बाबा ने स्वीकार कर लिया, गर्गाचार्य के आज्ञा का पालन किया। नहीं तो भज में सामान्य प्रसंगों में करवट बदलने का भी पीछे बताया गया है, करवट बदलते हैं तो उत्सव मनाया जाता है, तो नामकरण हो तो उत्सव न हो। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसी प्रकार से कहेंगे। सुखदेव जी कह रहे हैं कि नामकरण में बता रहे हैं जन्म के पत्रिका अनुसार पदार्थ द्वितीय, कल्प श्वेतावराह, मनवंतर, वैवस्त, युग द्वापर, संवत्सर, विरोध, अयन दक्षिण, ऋतु वर्षा, मास श्रवण, पक्ष कृष्ण, तिथि अष्टमी, बार बुधवार, नक्षत्र रोहिणी, योग वज्र, करण बव परम वालव, राशि वृषभ, लग्न वृषभ, योनि सर्प, गण मनुष्य, वर्ग मृग और वर्ण वैश्य, नाड़ी अंत। माता देवकी जी, पिता वसुदेव। आगे का गाथा मैं कल सुनाऊंगा मेरे मित्रों, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।